नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देशभक्त पर। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम भारत के संविधान की प्रस्तावना और उद्देशिका के बारे में बात करेंगे और उसके एक एक शब्द का क्या मीनिंग है उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 26 नवंबर राष्ट्रीय संविधान दिवस साल 1949 में इसी दिन संविधान समिति ने भारत के संविधान को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को ये प्रभावी हुआ था। इसीलिए उस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, बात अगर संविधान की है तो बात संविधान की ही करेंगे। संविधान की प्रस्तावना के बारे में हर किसी को जानकारी होनी चाहिए और ये प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में तो ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे संविधान में प्रस्तावना के साथ 448 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां और 5 परिशिष्ट हैं। अभी तक इसे 103 बार संशोधित किया जा चुका है। प्रस्तावना का मूल विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया, जिसे दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान माना जाता है। संविधान की प्रस्तावना को इसकी आत्मा कहा जाता है। इसमें क्या लिखा है पहले वो देख लेते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो संविधान की प्रस्तावना समस्त संविधान का भाव, सारांश या निचोड़ है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे संविधान में क्या लिखा है उसके बारे में। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दोस्तों, किसी भी देश का संविधान वहाँ का सर्वोच्च कानून होता है जिसका आधार पर देश चलाया जाता है। संविधान से ऊपर कुछ नहीं होता। इस प्रस्तावना में संविधान में समाहित जितने भी मूल्य और आदर्श हैं उनको शामिल किया गया है, लेकिन यहाँ इस्तेमाल किए गए शब्दों का क्या मतलब है और इन शब्दों को यहाँ लिखने के पीछे संविधान निर्माताओं की क्या मंशा थी, चलिए इसे भी देख लेते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग यानी संविधान जिनसे बना है, जो इस संविधान की स्रोत हैं। सोवेरियन, संप्रभु यानी ऐसा देश जो किसी दूसरे के प्रभाव से या प्रभुता से मुक्त है, अपने सभी निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है और उस पर किसी बाहरी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होगा। सोशलिस्ट, समाजवादी, ये शब्द 1976 में 42वें संशोधन के बाद जोड़ा गया। समाजवाद एक विचारधारा है जो ये मानती है कि समाज में सभी लोगों तक संपन्नता का हिस्सा पहुंचना चाहिए। धन संपत्ति भी समाज से ही उपजती है, तो उसका बंटवारा भी शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण तरीके से लोगों के बीच होना चाहिए। लोकतांत्रिक समाजवाद की ये विचारधारा कहती है कि धन समाज के कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उत्पादन के साधनों पर लोगों का मिला जुला मालिकाना हक होना चाहिए। सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष यानी भारत देश का अपना कोई घोषित धर्म नहीं है। जैसे पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर सरकार
और धार्मिक समूहों के बीच कोई भी संबंध यहाँ के संविधान और कानून के हिसाब से तय होता है। देश के हर नागरिक को अपना धर्म मानने, उसे अपनाने और उसका प्रचार करने का हक है। किसी के साथ उसके धर्म के आधार पर भेदभाव करना गैर कानूनी है। ये शब्द भी 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक भारत देश की जनता अपने प्रतिनिधि खुद चुनती है। वोट के माध्यम से सभी के वोटों का महत्व बराबर है। जनता के द्वारा जनता का प्रतिनिधि चुना जाता है जनता के लिए। रिपब्लिक, गणराज्य यानी जनता द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया व्यक्ति ही उसका प्रमुख होगा। ये पद वशांकुनित नहीं होगा। इसके बाद जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उनका अर्थ भी समझ लेते हैं। जस्टिस, न्याय। भारत का संविधान सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर न्याय देने का वादा करता है। लिबर्टी, स्वतंत्रता, अपने विचारों को व्यक्त करने की, अपना धर्म चुनने की, अपने लिए नौकरी चुनने की और अपने प्रतिनिधि चुनने की, अपने और समाज की बेहतरी के लिए विकल्प चुनने की स्वतंत्रता। इक्वालिटी, बराबरी यानी समता। धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर लोगों के बीच राज्य की तरफ से कोई भेदभाव नहीं होगा। संविधान की नज़र में सब बराबर हैं। फ्रेटर्निटी, भाईचारा या बंधुत्व, सभी नागरिकों के बीच आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें कई देशों के संविधानों से प्रेरणा लेकर चीजें शामिल की गई हैं। यही नहीं, इसे एक जीवित संविधान कहा जाता है क्योंकि समय के साथ साथ इसमें बदलाव होते आए हैं। इन्हीं बदलावों की बिना पर भारत का संविधान अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखे है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी मेरे साथ बने रहने के लिए और ऐसी वीडियोस और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जय हिंद।